नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार, शिक्षक का स्वाभिमान चैनल। साथियों, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना शिक्षक भाई एवं शिक्षिका बहने। साथियों, 12 घंटे 14 घंटे रात में 6 घंटे मैं दिन रात लगा हूं मिशन पर। 9 से 4 विद्यालय में अपना ड्यूटी करता हूं बच्चों के बीच। इसीलिए मैंने मना किया था कि दोस्तों वहां आप फोन नहीं करेंगे उस समय में, और सारे साथी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाएं। उसके बाद जो समय मिलता है अपना समय मैं आप लोगों के लिए देता हूं, और पूरे शिक्षक समाज के हित के लिए आजीवन मैं यूं ही लड़ता रहूंगा। दोस्तों, आज जो मुद्दे हैं, कई भाइयों से प्रश्न पूरे बिहार से मेरे आ रहे हैं, और उन प्रश्नों के जवाब मैं आपको एक एक करके दे रहा हूं। साथियों, कई भाई प्रश्न पूछ रहे हैं कि भैया हर जिले में क्यों नहीं प्रमोशन का आदेश निकल रहा है, बारी बारी से क्यों निकल रहा है। तो मेरे भाइयों, एक चीज स्पष्ट हो जाइए आप लोग, हर जिले में जो भी आदेश निकल रहा है उस पर सरकार का कोई वक्तव्य नहीं निकल रहा है, कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है, और सरकार अभी कोई इस पर वक्तव्य भी नहीं देगी। ये हर जिले के पदाधिकारी अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। ठीक है, 8 वर्ष पर आप देखे होंगे कोई प्रमोशन का आदेश नहीं निकल रहा है, 12 वर्षा कालबद्ध प्रोन्नति के लिए निकल रहा है। ठीक है, तो 12 वर्षा जो प्रोन्नति के लिए आदेश निकल रहा है बंधु, अगर सरकार नहीं चाहेगी तो वहां से एक फोन घुमाएगी, ये भी बंद हो जाएगा। लेकिन सरकार इस पर कोई वक्तव्य नहीं दे रही है। निकल रहा है क्योंकि सरकार इसलिए चुप है कि अगर हमारा वक्तव्य निकला इसके सपोर्ट में तो तुरंत जो सक्षमता 2 और प्रधान शिक्षक के लोग हैं जाने वाले हैं वो रुक जाएंगे, नहीं जाएंगे, और भारी भरकम एरियर हमको देना पड़ जाएगा। इसलिए सरकार अभी चुप है, और इसी जनवरी में जब सब लोग प्रधान शिक्षक और सक्षमता 2 में विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लेंगे, उसके बाद आप देख लीजिएगा प्रमोशन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, सरकार की तरफ से वक्तव्य आना शुरू हो जाएगा। पहला ये प्रश्न है, इसलिए हर जिलों में ऐसा पूरे ऊपर से कोई आदेश नहीं है। ऊहापोह में आप आवेदन दे रहे हैं, उन लोगों को ऐसा है कि आप कालबद्ध प्रोन्नति का अंदरूनी आदेश है, लेकिन लिखित आदेश सरकार कोई नहीं दे रही है। मौखिक आदेश मिल रहा है कि आप लोग कालबद्ध प्रोन्नति का निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखित आदेश इसलिए नहीं निकाल रही है कि शिक्षक भड़क जाएंगे और जो सक्षमता 2 और प्रधान शिक्षक है सारे रुक जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्योंकि विशिष्ट शिक्षक को सब लोग जान रहे हैं उसमें क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या फायदे मिलने वाले, इस पर अभी मैं चर्चा नहीं करूंगा। दूसरा बिंदु है बंधु, हाई स्कूल के भाई प्रमोशन के लिए क्या करें। देखिए बंधु, हाई स्कूल में कई कैटेगरी के लोग हैं, उसमें लाइब्रेरियन भी हैं, फिजिकल टीचर भी हैं, संगीत टीचर भी हैं, तो सबकी अलग अलग चीज है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम नियमावली का अध्ययन किए बंधुओं, और हाई स्कूल के बड़े भाइयों से संपर्क किए, उनसे जानकारी लिए, एक छात्र के रूप में जानकारी लिए, और यहाँ छात्र के रूप में सीख करके और आपको उस ज्ञान को चर्चा यहाँ कर रहा हूं, ज्ञान को बता रहा हूं। तो बंधु, हाई स्कूल में कई प्रकार के शिक्षक हैं, स्पष्ट दिया हुआ है। जो हाई कोर्ट औरंगाबाद को आदेश दिया है औरंगाबाद के भाइयों के लिए, उसमें प्रोन्नति का आदेश है। तो बंधुओं, उस प्रोन्नति के आदेश में है कि आपको +2 ग्रेड में, आप स्नातकोत्तर ग्रेड में जाएंगे तो 4 वर्ष में ही बंधु, 4 वर्ष में ही आपका प्रमोशन का नियमावली में समय है। और सरकार सीट भर चुकी है बहुत सारे, 50% जबकि सीट भरना है प्रमोशन से, उसमें भी स्पष्ट आदेश है। लेकिन सरकार की चालाकी देखिए कि उस सीट को भर रही है तेजी से। तो इस पे आप लोग अड़े रहिए, आपका विजय होगा। और 4 ही वर्ष में हमको ये पूरी तरह से नियमावली जब नहीं देखे थे, नियमावली हमको मिल गई है। तो बंधु 4 वर्ष में जब प्रमोशन होगा बंधु, तो जो 2006 के हैं, 7 के 8, उसी समय से 4 7 10 में ही प्रमोशन हो जाएगा। 10 4 14 साल का एरियर बंधेगा बंधु। आप ये विचार कर लीजिएगा, 18 में जो है तो 18 6 24 6 साल का एरियर बनेगा। सरकार के भागने का यही कारण है बंधु, भाग रही है प्रोन्नति देने से कि बम्पर फायदा है, इसमें बहुत बड़ा फायदा आपको होगा, विशिष्ट से कोई छुआई नहीं रहेगी।
आप 10 से 15,000 जो मैं अंतर कहा हूं वो होना है, क्योंकि हमको थोड़ी सी जानकारी जब नियमावली पढ़े हैं तब जाके हुई है बंधु। ये इतनी कि 4 वर्ष पर ही वो प्रमोशन है, कभी नहीं छू सकते हैं विशिष्ट में जाकर नियोजित को, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो बंधु स्नातक जिस विषय से है या स्नातक में विषय ग्रुप है उस विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, स्नातकोत्तर होंगे तो 4 साल पर उनको प्रमोशन मिल जाएगा। तो वो तो क्लियर हो गए। प्रधानाध्यापक के लिए 10 साल, स्नातकोत्तर होना चाहिए और 10 साल की सेवा होनी चाहिए, तो वो प्रधानाध्यापक बनेंगे। ये भी क्लियर है। तीसरी बात बंधु, जो फिजिकल भाई हैं, जो फिजिकल टीचर हैं बंधु, उनको 4 साल का प्रोन्नति हमें जो जानकारी हुई बंधु नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका वो विषय नहीं है। अब अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बंधु हमको जानकारी देंगे। मेरा आग्रह है उनसे, जो मेरा फिजिकल टीचर भाई सुनेंगे और लाइब्रेरियन, क्योंकि स्नातकोत्तर में कोई विषय नहीं है, इसलिए मेरा जो अनुभव कहता है बंधु वो प्रोन्नति में नहीं आएंगे। अब उसके लिए उनको कालबद्ध प्रोन्नति की आवश्यकता होगी। जो कालबद्ध प्रोन्नति 10 वर्ष में मिलती है, तो उसके लिए बंधु न्यायालय का दरवाजा उनको खटखटाना होगा। और जो बंधु अगर सीट नहीं है, तो जो बंधु विषय से भी हैं, तो उनको कालबद्ध प्रोन्नति लेना होगा। उसमें भी आपको अच्छा फायदा होगा। और इसके लिए बंधु आप प्रोन्नति के लिए न्यायालय में नहीं जाएंगे, आप कालबद्ध प्रोन्नति के लिए जाएंगे न्यायालय में। और इसका प्रमाण होगा प्राथमिक और मध्य विद्यालय की नियमावली, जिसमें 2 तरह का प्रमोशन है, स्नातक ग्रेड के लिए 8 वर्ष और कालबद्ध प्रोन्नति के लिए 12 वर्ष। उसी तरह से आपकी भी नियमावली में होना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं दिया है। आपके मौलिक अधिकार का हनन है, इसलिए आप लोग न्यायालय चलें। जिस बंधु को संपर्क करना होगा मेरे नंबर पर संपर्क कर लेंगे, और वो बंधु संपर्क करके, और जितने बंधु हैं हर जिले से वो लोग न्यायालय चलेंगे और न्यायालय में एक कालबद्ध प्रोन्नति के लिए एक केस दायर करेंगे। उसमें फिर विजय होगी और 1-2 डेट में बंधु वो केस खत्म हो जाएगा। 1-2 डेट में आपको न्याय मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया केस है। इसमें 1-2 डेट से ज्यादा चलेगा नहीं, जहां मेरा अनुभव कहता है। तो लाइब्रेरियन बंधु और फिजिकल बंधु, हाँ कुछ बंधु ऐसे भी हैं, कुछ बहनें वैसी भी हैं जो संगीत शिक्षिका हैं, और अगर संगीत से वो ग्रेजुएशन है और संगीत से ही पीजी हैं, तो वो 4 वर्षा प्रमोशन में आएंगी। उनको 4 वर्ष का प्रमोशन मिलेगा बंधु, वो चिंता ना करें, 4 वर्ष में प्रमोशन मिलेगा। वो नियोजित में बने रहे, इसलिए बंधु जो फायदा नियोजित में होगा वो किसी में नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। आप धैर्य बनाए रखें। तीसरी बात आती है बंधु, तीसरा प्रश्न है, क्यों काटा जा रहा बार बार सर्विस? देखिए बंधु, अब इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। 2003-2005 के रूप में शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए थे, और 3-5 में जब बहाल हुए तो 2006 में उनके सर्विस को नियोजित शिक्षक के रूप में कर दिया गया। 2006 से 1 जुलाई 2006 से वो नियोजित शिक्षक के रूप में आ गए, 60 वर्ष की सेवा कर दी गई। वहीं उनके 3 वर्ष 2 वर्ष के सर्विस को काट दिया गया। ठीक है, फिर टीईटी एसटीईटी 2012 में ली गई, लेकिन उससे पहले जो किया गया बहाली 6, 7, 8 सब नियोजित के रूप में भटकाने वाला सब बहाली करते गए, और 12 में जो नियमावली लाए उसमें टीईटी कर दिए। देखिए सरकार की चालाकी को समझिए, 5 में सर्विस, 6 में सर्विस काट दिए उधर, क्योंकि उसके लोग ऐसे ना हो जाए कि जाकर के भविष्य में पुराने पेंशन के लिए लड़ जाएं। 3-5 उसमें आता है तो वो न लड़ जाएं, तो उसको काट दिया वही सर्विस। दूसरा काम किया, जब 12 की नियमावली बंधुओं बनाया सरकार ने, तो उसमें चालाकी देखिए, आईएएस लोगों की चालाकी को समझिए आप लोग। उसमें क्या किए कि टीईटी ला दिए बंधु, मैं भी उसमें हूं कि टीईटी एसटीईटी दोनों पास किया, मेरा हाई स्कूल में हो गया। लेकिन मैंने जब देखा कि सरकार 9300 का वेतनमान नहीं दे रही है, तो बंधु मैं हाई स्कूल में ज्वाइन नहीं किया। मैं समझ गया सरकार के चाल को 13 में ही, और मैं ज्वाइन नहीं किया बंधुओं। बहुत से टीईटी भाई करके आए थे जो सुप्रीम कोर्ट तक गए, कहते थे कि हम टीईटी करके आए हैं, लेकिन कभी मैं ऐसी बात नहीं बोला।
मैं कभी ऐसी बात, अब चूंकि सरकार की मानसिकता सबको वो टीईटी मतलब कुछ नहीं समझती है, ये आज बात उनको समझ में आ रही होगी। टीईटी मतलब कुछ नहीं, सारे नियोजित, सारे को एक खूंटे में बांध के रख के सारे को उसी तरह से रखी, ये समझने की बात है। मैं समझ गया उसी समय सरकार की ये चोरी में पकड़ लिया था और मैं स्थिर था, मुझे कोई घमंड कभी नहीं हुआ। बंधुओं, उसके बाद जितने बंधु थे हड़बड़ी में टीटी करके और चले गए, नियोजित से कहां चले गए, टीटी पास करके टीटी शिक्षक बन गए। सर्विस वहां भी कट गया उनका भाई, सोचिए वहां भी सर्विस कट हुई क्या भाई। अब आगे सर्विस कट गई, फिर आगे बढ़े, उस पर भी सरकार का मन नहीं भरा तो बीपीएससी लाई और 40,000 बंधु बीपीएससी में चले गए, वहां पर उनकी सर्विस कट गई। 12 साल 14 साल की सर्विस वहां कटवा दिए बीपीएससी के चक्कर में कि बीपीएससी बना के सरकार हमको बहुत महान बना रही है, ऐसा उनका सोच था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था बंधु, मैं भी बीपीएससी पास करके टीचर बन जाता बीपीएससी का, लेकिन ऐसा नहीं। बीपीएससी में भी नकली राज्यकर्मी दे रहा था, इस बात को मैं भांप गया कि ये सर्विस काटने की सरकार की साजिश है। फिर उससे भी मन नहीं भरा, देखी कि अभी तो नियोजित में अभी अच्छी खासी संख्या रह गई, तो फिर विशिष्ट शिक्षक आया। अब मन भरेगा, इसमें से काटो पहले सर्विस, इसमें भी सर्विस काट के नया ज्वाइनिंग करवा के भेज रही है सरकार कि भैया मेरे तुम इसमें आ जाओ, लॉलीपॉप ले लो। क्या भाई, सर्विस कट गई। और एक चीज बता दे रहा हूं मेरे भाई कि सर्विस में सर्विस ऑफ लेंथ का बड़ा ही महत्व है। सर्विस ऑफ लेंथ यानी आपके सर्विस के वर्ष का, इसी सर्विस के वर्ष पर आपको बहुत बड़ा लाभ मिलता है और सरकार इस बात को छुपा रही है, क्योंकि सरकार को सब पता होता है भविष्य में कोई ऐसा आने वाला है नियम जिसमें कि सर्विस ऑफ लेंथ यानी लंबी सर्विस वाले को बहुत फायदा मिलेगा, इसीलिए इस सर्विस को सरकार काट रही है। ये ध्यान रखिएगा। आप नियोजित छोड़ के जा रहे हैं बंधु, जो लंबी सर्विस हो गई है उसका बहुत आपको घाटा होगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूं। सरकार के झांसे में फंस गए हैं अभी भी जो लोग सक्षमता पास कर गए हैं और उनकी लंबी सर्विस हो गई है, वो सोचे। और जिनकी सर्विस 10 साल से कम है यूपीएस में जाएंगे, 10 साल से नीचे वाले को पेंशन नहीं है। वो बंधु तो 10 साल से जिनके नीचे सर्विस बचा हुआ है वो कतई ना जाएं, ये मैं कह रहा हूं बंधु, ध्यान रखिएगा। ये एक मुद्दा हुआ बंधु लेंथ ऑफ सर्विस का। फिर अगला प्रश्न है बंधुओं, शिक्षकों के कई गया जिले में 12 वर्ष, हाँ से बंधु, गया जिले में से बंधु मेरे फोन किए, बहने फोन की कि वहां प्रमोशन का फाइल बन रहा है, उसमें 12 वर्ष कालबद्ध प्रोन्नति का। 3-4 भाई हमको गया से फोन किए कि भैया यहाँ क्या नियम है, क्या कालबद्ध प्रोन्नति में इंटर जो लोग हैं वो लोग नहीं भरेंगे, यहाँ नहीं लिया जाएगा कि नहीं आप इंटर है हटिए। और उसमें हमारे पूर्व के जो कुछ भाई नेताजी हैं वो भी हैं, लेकिन अफसोस है कि वो लोग वही किए, किताबों को नहीं पढ़े, नियमावली को नहीं पढ़े, सिर्फ लड़ाई लड़े चंदे की। माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, कुछ मजबूर हो जा रहा हूं बोलने के लिए, क्योंकि मैं वो धंधा नहीं किया हूं, ना करूंगा जीवन में जब तक इसमें सांस है। बंधु, वैसे भाइयों ने समझाया कि नहीं आप ग्रेजुएट नहीं हो, ये फॉर्म नहीं भर सकती हो, आप इंटर हो, क्यों परेशान कर रही हो। तो मैं बता देना चाहता हूं बंधु, कालबद्ध प्रोन्नति में इंटर हो या मैट्रिक हो, ट्रेंड होना चाहिए। आप कालबद्ध प्रोन्नति में भरेंगे, आपको कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगा। ग्रेजुएशन का 8 वर्ष जो स्नातक का पद होता है विषयवार, उसके लिए होता है ग्रेजुएशन अनिवार्य, इस समझें। और मेरे भाई जो जानकारी नहीं है वो कृपया करके कुछ अध्ययन भी करें, मेरा उनसे गुजारिश है कि अध्ययन करें, मिसगाइड लोगों को ना करें, इससे हमारे शिक्षक समाज की बदनामी होती है। तो मैं उन बहनों को, जो बहनें भाई मेरे गया के सुन रहे होंगे, तो इस पे मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि 12 वर्ष की प्रोन्नति में आपको इंटर और ट्रेंड होना चाहिए, आप 12 वर्ष का सेवा होना चाहिए, बस ये समझिए। ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब रह गया एक लास्ट बिंदु मेरा, ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी पे बंधु
ग्रेजुएटी 150% गारंटी है कि नियोजित को मिलने जा रहा है। इसको कोई ताकत रोक नहीं सकती है। 1972 कानून जो बना हुआ है उसके तहत जब प्राइवेट में है तो इसमें क्यों नहीं होगा। आपका केस सरकार लटकाए हुआ है, इस पे ध्यान दीजिए। आप एकदम आश्वस्त रहिए कि नियोजित को ग्रेजुएटी मिलेगी, और मैं तब तक बंधु नियोजित रहूंगा जब तक कि सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लगती। बिना शर्त मुझे राज्यकर्मी, पूर्ण राज्यकर्मी, चाइनीज नहीं चाहिए मुझे। बंधु, इतनी बातों को मैं बता दिया क्योंकि मेरा गला जवाब दे रहा है। गर्म पानी पी पी करके मैं अपने गले को कामयाब रखा हूं, और मैं प्रयास और परिश्रम कर रहा हूं बंधु कि आप ध्यान दें। और बंधु, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, अभी भी कमी है। मैं जबकि कह चुका हूं कि इसमें आने वाला एक एक रुपया हमारी लड़ाई के लिए खर्च होगा। मैं पुनः कह रहा हूं कि जो भी, और बता दे रहा हूं कि 1200-1300 रुपया आ चुका है, और उस पैसे का उपयोग शुरू होगा। जो हाई कोर्ट के सब केसेज हैं उनको निकाल करके अध्ययन करना होगा, उसमें मैं लगाऊंगा। शुरू कर दिया हूं प्रक्रिया। और चंदा नहीं चाहिए, जब बहुत अनिवार्य होगा तब। तो इसलिए बंधुओं, लाइक और सब्सक्राइब आप जितने आपके घर में मोबाइल है सबसे कीजिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, रिश्तेदारी हो, हर जगह प्रयास कीजिए। हमारे शिक्षकों का ये चैनल है, और ये लड़ाई शिक्षकों के लिए है। ये जो मैं परिश्रम गला फाड़ रहा हूं, ये शिक्षकों के लिए फाड़ रहा हूं। इस पैसे का एक एक रुपया मैं सदुपयोग करूंगा, दुरुपयोग नहीं। और मुझे नहीं चाहिए। और हाई कोर्ट में जो भी लड़ाई होगी, इसमें मील का पत्थर ये पैसा बनेगा। नमस्कार बंधुओं, फिर अगली कड़ी में।